हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और चैप्टर है, आपको चैप्टर पता ही होगा, चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहला चीज़ है इसमें क्या है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम्स मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। 50 ग्राम का पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन पर मूव करता है। तो वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो गया। इसमें है कि द वेरिएशन ऑफ द स्पीड विद द टाइम इज शोन इन द फिगर। दो ये फिगर है और इसका जो स्पीड का वेरिएशन है, यानी वेलोसिटी यहाँ पर बोल सकते हैं, वेलोसिटी का जो वेरिएशन है विथ टाइम, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या निकालना, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड पर उसमें एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। मास दिया हुआ है, आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा कि उस टाइम पीरियड में उसका एक्सेलरेशन क्या था, ठीक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं फर्दर। तो सबसे पहला चीज़ जो है, फर्स्ट थिंग्स गिवन है मास। मास जो है कितना है, m इज इक्वल टू 50 ग्राम। 50 ग्राम है, इसको हम लिख सकते हैं 50 बाय 1000 kg, या ये 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 0.05 kg। ये मास हो गया ऑब्जेक्ट का। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके लिए आपको मोशन कंसिडर करना पड़ेगा। ये 2 सेकेंड पर ये स्लोप बन रहा है, राइट। तो इसका ये है कि वेलोसिटी टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो 2 सेकेंड मोशन के लिए, इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा ये थ्रू आउट जर्नी, है ना। पीरियड टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक, 3 सेकेंड तक आपको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 0 से 3 सेकेंड में स्लोप जो है सेम है ना। कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, अब देखते हैं कि न्यूटन ये काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है u इज इक्वल टू क्या है, 0 है फॉर दिस केस, और v इज इक्वल टू कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है 15 मीटर अचीव करने में कितना हुआ 3 सेकेंड का टाइम हुआ, राइट। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है a इज इक्वल टू वाट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला से हम देखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इसमें हम पुट करते हैं, u तो 0 हो गया प्लस ए टी हो गया, राइट। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा v बाय टी होगा। v इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 3 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये 5 से कैंसिल कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें फोर्स कितने लगेंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड, एक्सटर्नल फोर्स जो है F1 इज इक्वल टू कितना होगा ma। तो m का वैल्यू है 0.05 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 न्यूटन के 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम 1 न्यूटन लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 0.25 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्टिंग अलोंग द मोशन, यानी कि ये मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं, ये 4 सेकेंड पर एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन
तो आप देख सकते हैं कि ये इसके लिए पीरियड लेंगे 3 to 5, इसके लिए क्या लेंगे 3 to 5 सेकेंड का मोशन लेंगे, और ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या है, इसका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है इस ग्राफ में, फाइनल वेलोसिटी कितने हैं 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 यानी कि 0 हो गया। जब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस ड्यूरिंग दैट पीरियड जो है 3 to 5 सेकेंड जो है पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मीन्स नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस पर जो फोर्स लगेगा F2 क्या होगा m इंटू ए, तो m का वैल्यू आपका जो भी है वो पुट करेंगे 0 के साथ तो 0 न्यूटन लगेगा। इस ड्यूरिंग दैट पीरियड जो है इसमें फोर्स लग जाएगा 0, इस पीरियड में क्या होगा 0.25 न्यूटन लगेगा। अब हम नेक्स्ट मोशन कंसीडर करते हैं, एट एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ये वाले मोशन लेंगे स्लोप, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या हो जाता है, ये रिटार्डिंग मोशन है। रिटार्डिंग मतलब क्या, ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर कोई कार है या कोई गाड़ी है, ब्रेक स्कूटर है या कुछ भी है, तो उसने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। ब्रेक अप्लाई करने से क्या हुआ कि 5 to 5 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड था, और देखिए 15 मीटर है, और 8 सेकेंड में जाके उसका वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे u प्लस AT, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखेंगे v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, u हो गया 15 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन, और टाइम कितना है, टाइम इंटरवल है 5 to 8 यानी कि 3 सेकेंड है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये क्या हो गया कि जो फोर्स लग रहा है इसका नेचर क्या है, अपोजिट टू द मोशन। ये क्या है, अपोजिट टू द मोशन है, क्योंकि ये रिटार्डेड मोशन है। तो इस पर जो फोर्स F3 लगेगा वो कितना हो जाएगा ma, तो m का मास का वैल्यू है 0.05 kg, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन है रिटार्डिंग मोशन में -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -0.25 न्यूटन। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, अपोजिट टू मोशन। ये जो फोर्स लगेगा ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि दो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक A और B दोनों का मास जो है, एक का मास है ma, दूसरे का मास mb, उसको एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दो ब्लॉक है, एक है ma जिसका मास, और क्या बोल रहा है कि टेबल पर रखा गया, द एक्सपेरिमेंटर पुशेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, यानी दोनों जो ब्लॉक है वो आपस में कॉन्टैक्ट में रखा गया है, ठीक है। दूसरे का मास है mb, राइट। अब एक्सपेरिमेंट करने वाले जो है उसने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगाया F प्राइम, मान लेते हैं F प्राइम फोर्स लगाया, या F1 ले लेते हैं, F1 फोर्स लगाया, ठीक है। F1 फोर्स लगाने से क्या हुआ कि ये एक्सेलरेट हुआ, ब्लॉक्स एक्सेलरेट, तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन जो है वो A एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है इफ द ब्लॉक A एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन द ब्लॉक B, दूसरे केसेस में है कि A जो ब्लॉक है ना, A वो दूसरे पर F फोर्स लगा रहा है, F फोर्स दिया हुआ है ना। व्हाट इज द एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट, मतलब ये, तो फिर F1 फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है। तो जब ये कांटेक्ट में है तो इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा, है ना। तो हम ब्लॉक बी का देखते हैं कि ब्लॉक बी के केसेस में क्या हुआ, ब्लॉक बी जो है कांटेक्ट में है,
और इसमें जो फोर्स लगा एम बी मास है और एक्सेलरेशन ए है, इसमें मान लेते हैं एफ फोर्स लगा, ठीक है। तो एफ फोर्स ये दिया हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू एम बी इंटू ए हो गया, राइट। बी केसेस में क्योंकि इसमें एफ फोर्स लगा रहा है, क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम बी इज इक्वल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम बी, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा केसेस में है तो आपको निकालना नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। तो एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का पूरा सिस्टम का सेम होगा इस केसेस में। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ए प्लस मास बी, मास ऑफ बी इंटू सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है। अब ये ए का जो वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी, और ए का वैल्यू पुट करते हैं तो एफ बाई क्या हो जाएगा, एम बी, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो एम ए बाई एम बी प्लस एम बी बाई एम बी हो जाएगा, नीचे चला जाएगा तो इंटू एफ हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं एम बी को 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एम ए बाई एम बी हो जाएगा इंटू एफ, ये हो जाएगा टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कितना लगेगा, इस पर इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो F1 जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, 1 प्लस एम ए बाई एम बी और इंटू एफ, ये फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, देखिए समझते हैं इसको क्वेश्चन को। क्या है कि एक मतलब रेन ड्रॉप्स जो है तो जिसका कि रेडियस है 1 मिलीमीटर एंड मास 4 मिलीग्राम्स आर फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ ए बैल्ड पर्सन। जो रेन ड्रॉप्स है ये मान लेते हैं कि जो बैल्ड पर्सन का हेड है, बैल्ड इसलिए बोल रहा है जिसका मतलब हुआ कि उसके हेड में हेयर नहीं है, बाल नहीं है। बाल रहने से क्या होगा कि उसको और रिटार्ड कर देगा, इसीलिए उस केस को हम कंसीडर नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक्सेलरेट, यहाँ पर वो आ रहा है रेन ड्रॉप जो है, सो उसको हिट कर रहा है। हिट जो कर रहा है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड है, और हिट करने के बाद क्या होता है कि वो रेन ड्रॉप्स ब्रेक हो जाता है, स्प्लैश हो जाता है और कम टू रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। रेस्ट में आने से पहले उसका, रेस्ट में जब आता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो है सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू, जब वो एग्जैक्टली हिट करने से पहले 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और जो फाइनल वेलोसिटी होगा जब वो स्टॉप हो जाएगा तो उस केसेस में कितने हो जाएंगे, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, राइट। तो नेक्स्ट चीज है आपको जो निकालना है, ये कितने देर में ये जाके स्प्लैश हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो उसके रेडियस के बराबर है। तो किसी हम एक रेन ड्रॉप का यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, और सबका सेम ही होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि रेन ड्रॉप्स जो है सो इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, s इज इक्वल टू है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर को 1 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, राइट। तो ये डिस्टेंस हो गया। इस डिस्टेंस पर जाने से पहले क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, राइट। यहाँ पर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का जो काइनेमेटिक्स का फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला यूज होगा, जो कि आपको रिलेशन बताएगा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रैवल, राइट। तो इसमें हम देखते हैं ये फार्मूला जो होगा, आप रिकॉल करिए, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, राइट। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। s जो है आपका डिस्टेंस ट्रैवल किया बिफोर वो रेस्ट में जाने से पहले, ठीक है।
तो यहाँ पर देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। फिर 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, 2 इंटू ए, और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 10 टू द पावर -3 मीटर किया है, राइट। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर 30 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। इन बाई इधर ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये साइन हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका 10 टू द पावर -3 मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं -450 इंटू 10 टू द पावर +3 हो जाएगा। जब वो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, और मीटर स्क्वायर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 मीटर बच जाएगा, और ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यूनिट। तो इसका एक्सेलरेशन जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -4.5 इंटू 10 टू दी पावर, ये 2 इधर हम शिफ्ट कर दिए, 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये इसका एक्सेलरेशन है। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब आप जानते होंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उतने देर के बाद वो जाके, मतलब वो रिटार्डेड मोशन है। रिटार्डेड मोशन मतलब क्या, कि मोशन के अगेंस्ट में उसमें कोई फोर्स लगा है, ठीक है। तो मोशन जो है डाउनवर्ड हम कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लगा है उसका जो हेड है, बेल्ट है, मतलब जो हेड है, उसके कारण से जो उसमें फोर्स अपोजिट फोर्स लगा है, ठीक है, वो उसका निगेटिव फोर्स हो जाएगा। उसी कारण से ये रिटार्डेड मोशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन -4.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपको ये निकालना एस्टिमेटेड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ऑफ द ड्रॉप्स ऑन द हेड, ये फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा ईच ड्रॉप्स का, वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M इंटू ए, है ना। तो MA का मतलब कितना हो गया, मास ऑफ द ड्रॉप्स जो है अब हमें निकालना पड़ेगा। तो मास ड्रॉप्स का जो मास है वो रेडियस तो 1 मिलीमीटर हो गया, मास 4 मिलीग्राम है। तो M इज इक्वल टू कितना हो गया 4 mg। mg को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम, और 1 ग्राम को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 kg, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। ये आपका मास हो गया। तो मास इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 kg हो गया, और जो एक्सेलरेशन है निगेटिव एक्सेलरेशन वो 4.5 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 4 को 4.5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 18 हो जाएगा। बाकी जो है ये हो जाएगा आपको 10 टू दी पावर -6 प्लस 5, ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं ये, और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -1, तो उसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1.8 न्यूटन, ये आपका फोर्स लगा। यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लिए हैं, ठीक है। माइनस साइन का मतलब हो गया कि जो फोर्स लग रहे हैं रेन ड्रॉप्स पर, वो मैग्नीट्यूड तो इतना ही है 1.8 का है, ठीक है। रेन ड्रॉप्स जो फोर्स लगा रहा है वो 1.8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है जो हेड। इसीलिए आप जब कभी भी बाहर में रेन में जाते होंगे तो जब रेन ड्रॉप्स आपके हेड पर पड़ता है तो आपको क्या फील होता है, आप हार्टेड फील होते हैं, राइट। तो ये ड्यू टू दिस रीजन ये लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है, 1.8 न्यूटन फोर्स लग रहे हैं आपके हेड पर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना बड़ा है,
एक्सेलरेशन जो है 4.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्ट्राइक करता है आपके हेड पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें है कि स्प्रिंग कांस्टेंट से, मतलब स्प्रिंग से रिलेटेड आपको टेंशन इन स्प्रिंग वाला जो चैप्टर मैंने थ्योरी बताया था उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है कि पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F इज इक्वल टू -kx। कोई पार्टिकल है जिसका कि मास है कितना है, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.3 kg है। ठीक है, इस पर कोई फोर्स F इज इक्वल टू -kx लगाया जाता है। ठीक है, ये मान लेते कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ठीक है, एक जगह पर हुक किया हुआ, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो इस पर जो है सो एक फोर्स लगाया जाता है। फोर्स निगेटिव इसलिए है क्योंकि निगेटिव फोर्स है क्योंकि इसमें कंप्रेशन होगा। जब भी कंप्रेशन होता है स्प्रिंग में तो उसका लेंथ जो है नेचुरल लेंथ से श्रिंक कर जाता है, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर जो है सो इसमें फोर्स लगाया जाता है F इज इक्वल टू -kx लगते हैं फोर्स। ठीक है, ये फोर्स लगने से पहले जो है सो स्प्रिंग का स्टेटस जो है कहाँ पर था, नेचुरल लेंथ यहाँ तक था, ये उसका नेचुरल लेंथ है। तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगने से क्या हुआ कि व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी इफ इट इज रिलीज फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्स लगने के बाद इसमें क्या किया, ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से उसको छोड़ दिया तो ये नेचुरल स्टेट में यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि मोशन ऑफ दिस स्प्रिंग इन 20 सेंटीमीटर, राइट, उसका क्या हुआ। तो सबसे पहले जो है सो फोर्स कितना लग रहा है ये देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू लग रहा है -kx। -kx का मतलब हो गया काइंड ऑफ कंप्रेशन है। जो फोर्स लग रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मोशन जो है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 20 सेंटीमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 20/100, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। राइट, 0.2 मीटर हो जाएगा। राइट, तो इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, F इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है आपको 15 न्यूटन पर मीटर, और इसका जो स्ट्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.2 मीटर। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3 मैग्नीट्यूड में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसमें कितने न्यूटन फोर्स लग रहे हैं, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। राइट, तो 3 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है, ये जैसे ही उसमें कंप्रेस्ड किया तो 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके बाद उसको छोड़ा तो ये क्या, अपोजिट डायरेक्शन में ये बैक आ गया। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0 था, यहाँ से x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया, मतलब डिस्टेंस जो हुआ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन का मोशन है। तो अब हमको निकालना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, हम ये वाला फार्मूला जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का इसी फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, F/m। ठीक है, F का वैल्यू आपका हो गया -3 न्यूटन और m का वैल्यू जो है मास दिया हुआ है 0.3 kg। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 30/3 न्यूटन पर केजी हो गया। न्यूटन पर केजी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन होता है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये इस पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यूनिट से इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, जिसका कि डायरेक्शन होगा अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक ब्लॉक जो है m, जिसका कि मास m है, उसको टाई कर दिया, बांध दिया गया है 2 स्प्रिंग से, और दोनों स्प्रिंग को फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, इसमें ये समझने वाली बात ये है कि इसको डिस्टेंस x, चाहे आप लेफ्ट या राइट, ब्लॉक m को आप डिस्प्लेस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या किया कि ब्लॉक m को x डायरेक्शन में इसको खींच दिया या पुल कर दिया। इस ब्लॉक को जब इधर हम करेंगे, उसके बाद जब हम छोड़ते हैं, जस्ट बिफोर दैट ब्लॉक को डिस्प्लेस यहाँ पर करते हैं, तो इसमें कंप्रेस्ड हो जाएगा, सॉरी ये स्ट्रेच्ड हो जाएगा, ये जो होगा स्ट्रेच्ड होगा, और ये क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा जब आप इसको x डिस्टेंस पर ले आएंगे। ठीक है, x डिस्टेंस पर लाने के बाद इसको जब आप छोड़ते हैं, तो छोड़ने से उसी टाइम में इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी समथिंग अटेन करेगा, फिर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा इस पॉइंट पर, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग जो है उसके कारण से ये F2 फोर्स इधर की तरफ लगेगी, और इसके कारण से ये क्या करेगा, ये जो है सो इधर जब खींचे थे तो स्ट्रेच स्टेट में था, तो ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो दोनों का फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो फोर्स F1 जो होगा स्प्रिंग, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, K1 और X हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि फोर्स F1 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि X डिस्प्लेसमेंट तक वो फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, तो F1 इज इक्वल टू K1X हो जाएगा, और F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2X हो जाएगा। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये निगेटिव फोर्स होगा, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल फोर्स जो लग रहा है स्प्रिंग, टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, टोटल फोर्स F1 प्लस F2, दैट मीन्स कि K1 प्लस K2, और ये X हो जाएगा। ये टोटल फोर्स लग गया है आपके इसके ऊपर। अब आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस ब्लॉक का मास भी दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं F वाले फार्मूला से, F इज इक्वल टू ma। इक्वेशन इसको 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, अब जो फोर्स लगेगा वो तो सेम होगा, है ना, ये टोटल सम का फोर्स, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, है ना, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका F बाई m। ये F जो है सो कुछ नहीं है, F1 प्लस F2 है, सम ऑफ दिस, और ये मास हो गया, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू X बाई M। ये आपका है ना, इसको हम लिख सकते हैं K1 प्लस K2 इंटू X बाई M। ये टोटल एक्सेलरेशन लगा जब बॉडी डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर गया था, तो उस केसेज में जो है सो इसका मोशन, इनिशियल एक्सेलरेशन जो लगा वो, और उसके बाद जब उसको ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस केसेज को देखते हैं, उसमें ये एक्सेलरेशन लगा, और जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन।